सिख पुत्रां दी यारो डाडी हुंदी ते आखिन लोग सियाने सिख पुत्रां दी डाडी हुंदी ते आखिन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगेया ते कर कर मिलत बहाने। मोहतरम हाज़रीन सामाईन, वक्त के दामन के अंदर इंतहाई कमी है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नमाज ईद उल अज़हा और नमाज ईद उल फितर के लिए ये तरीका हाय मुबारक था कि जाते हुए एक रास्ता इस्तेमाल फरमाते, वापसी पर दूसरा रास्ता इस्तेमाल फरमाते। अगर मुमकिन है तो ऐसा किया जाए और आते जाते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकबीरात भी पढ़ते जाते। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर नाजिल होने वाली बाबरकत और मुक़द्दस कलाम और किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक कायनात ने अपने बाबरकत और बरगुज़ीदा नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ पैराए के अंदर तज़किरा फरमाया है। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने आप के सामने आपकी सीरत मुबारक के चंद गोशे बयान किए थे और ख़ास तौर पर आपकी जो मुनफरिद शान थी वो चंद बातें आपके सामने बयान की थी। ख़ास तौर पर रब तबारक व तआला ने जो आपको मकाम कुर्ब अता फरमाया और मकाम खलील पर फायज फरमाया। फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को गहरा यार बनाया है। ये अजमतों और मोहब्बतों का सफर एक दो दिन की बात नहीं थी। 175 साल आपने उम्र मुबारक पाई, बाज़ रिवायात के मुताबिक आपने 200 साल उम्र पाई। बहरहाल इन तमाम अरसा के अंदर ख़ास तौर पर जो पहले जो है वो 100 साल हैं या कम अज़ कम 97 साल हैं, ये इंतहाई जो है रब तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश के अंदर, इब्तिला के अंदर, इम्तिहानात के अंदर गुजारे। और फिर इसका जो समर है वो एक दो दिन नहीं बल्कि रहती दुनिया तक कायम रहेगा। इसलिए फरमाया तेरा वाक़या बयान करसी मेरा ए कुरान। फरमाया क़यामत तक कुरान ने उनका तज़किरा करना है। तो ये एक मैसेज और पैगाम भी है कि बंदा रब का हो जाए, दुनिया उसी की हो जाती है। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं बिला तमहीद अपनी बात को जब वो शुरू करूंगा, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पैदाइश से ही तौहीद पर पैदा फरमाया। फिर जब बड़े हुए तो नमरूद जैसे जालिम बादशाह का सामना हुआ, घर वालों से भी परेशानियों का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, मोहल्लेदार भी परेशान करते थे हत्ता के नमरूद के पास। तो ये जो है वो आग में डाले जाने तक का जो तज़किरा है, ये जो अजीम दास्तान है, यहाँ आजमाइशें और इब्तिलाएं मुसीबतें जो है वो जगह जगह खड़ी थी, लेकिन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर इम्तिहान के अंदर कामयाब होते हैं। हर इम्तिहान के अंदर रब तबारक व तआला की रिजा के तालिब होते हैं। अब जरा जो है वो तवज्जो फरमाइए, चूंकि वक्त के दामन के अंदर कमी है और मैं अगर मुख्तसर आपके बेटे की विलादत और फिर विलादत के साथ साथ आपकी जो है वो अजीम कुर्बानी का तज़किरा कर पाऊँ तो ये भी बड़ा होगा। तकरीबन 84 साल उम्र है, 84 ईयर, 84 साल आपकी उम्र मुबारक है। और इस दौरान अभी तक औलाद नहीं हुई, अभी तक औलाद। अब बंदा 84 साल का हो, इसका मतलब तो यह है कि उम्र का आखिरी हिस्सा लग चुका है और रब तबारक व तआला जो है वो औलाद ना अता फरमाए तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। हालांकि हैं रब के खलील, रब के नाम पर आग के अंदर चले गए, रब के नाम पर बड़ी बड़ी आजमाइशों और इब्तिलाओं का सामना करना पड़ा। कोई मानने वाला नहीं है, कोई करीबी नहीं है, लेकिन रब तबारक व तआला की रिजा पर राजी। 84 साल की उम्र मुबारक, इससे कुछ अरसा कबल आपने रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मैं तेरा खलील हूँ, अब मेहरबानी फरमा और मुझे पाकीज़ा और सुथरा बेटा अता फरमा। इन्होंने जो कलिमात अदा फरमाए, अगर आप सुभान अल्लाह बोलें तो फिर कुरान पढ़ें। रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर इस अंदाज नाल दुआ की थी,
अर्ज कर देने और रब्बे हबली मिनस्सालिहीन। रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ कर देने, या अल्लाह मेहरबानी फरमा मैनू सालिहीन विचों ऐसा बेटा अता फरमा जिन्हां दा शुमार सालिहीन दे अंदर होवे। रब तबारक व तआला दे खलील इस तू पहले दुआ नहीं मंगी, जदों इस मकाम पे दुआ फरमाई रब तबारक व तआला ने कुरान अजीज दे अंदर ओ कलिमात भी दर फरमाए, फरमाया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। फरमाया जदों दुआ की थी रब तबारक व तआला ने खुशखबरी भी अता फरमाई, फरमाया तुहानू हिल्म वाला अकलमंद दाना ते खूबसूरत जनाबे वाला बेटा अता फरमावांगे। रूमी कश्मीर आरिफ खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने, फरमांदा ए ऐसा बाकमाल जनाबे वाला तोहफा है, ऐसी बाकमाल नेमत है जिदे बारे अल्लाह दे नबी भी दुआवां करदे सन। आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, सिख पुत्रां दी यारो डाडी हुंदी ते आखिन लोग सियाने, सिख पुत्रां दी डाडी हुंदी ते आखिन लोग सियाने, ए मेवा नबियां भी मंगेया ते कर कर मिन्नत बहाने। यार मैं तेरा खलील हूँ, मैं तेरा प्यारा हूँ, मेहरबानी फरमा औलाद अता फरमा, औलाद भी जो साले हो, जो नेक हो। अब रब तबारक व तआला के खलील प्यारे अल्लाह ने खुशखबरी भी फौरन अता फरमाई 84 साल की उम्र के अंदर बुजुर्गी के। और याद रखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़े अंबिया में से और जुमला औलाद आदम में से पहले वो इंसान हैं जिनकी दाढ़ी मुबारक सफेद हुई थी। इससे पहले जितने भी नबी आए, जितने भी इंसान आए, किसी दी दाढ़ी सफेद नहीं सी हुई। आप दी दाढ़ी अचानक सफेद हुई थी, आपने देखा हैरान होकर अर्ज कर देने मौला एक ही हो गया है। फरमाया इब्राहीम ये भी हमारी मोहब्बतों की निशानी है। तो फिर कहा कि इब्राहीम अगर मजा नहीं आया तो फरमाया इसको काला कर दो, अगर नहीं मजा आया तो इसको सुर्ख कर दो। तो दुनिया के अंदर ये पहले इंसान हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हुई, और फिर ये पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ी शरीफ को पहली दफा जो है वो सफेद को फिर जो है वो काले रंग के साथ और दीगर रंगों के साथ आपने रंगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेहंदी लगाने वाले दुनिया के अंदर दाढ़ी को पहले इंसान, उन्हें दुनिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहती है। 84 साल की उम्र। अब जाहिर सी बात है इस उम्र के अंदर जब रब ने बेटा अता फरमाया, आजमाइश और इब्तिला का जमाना, जरा इंसान तसव्वुर करे कि चढ़दी जवानी रब तबारक व तआला अग दे अंदर जान दा हुक्म देवे, फिर नमरूद जै जालिम बंदे दा सामना, और फिर 84 साल की उम्र के अंदर जाके रब तबारक व तआला वालों बेटा मिले। लेकिन नाल ही कुछ महीना बाद, कुछ दिनों बाद आर्डर होवे, इब्राहीम जी मेरे रब, और मैं जल्दी करो हुण अपना शहर छोड़ दो ते अपने बेटे नू जाके मेरे उस घर दे अंदर, उस शहर दे अंदर जिन्हों असी जनाबे वाला सफे दुनिया दे उत्ते सब तो ज्यादा अमन वाला शहर बनाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बाकमाल ज़ौजा मोहतरमा हजरत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू लेके आए। और मैं यहाँ पर एक बात वज़ाहत करता चलूँ, अक्सर हमारे यहाँ ये कहा जाता है, किताबों में भी ये लिखा है, लेकिन जो हकीकत है बहरहाल वो हकीकत होती है। किताबों में अक्सर ये लिखा जाता है, अहबाब बयान करने वाले भी यही बयान करते हैं कि सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम जो है वो माज़अल्लाह लौंडी थी या किसी जो है वो बादशाह की तरफ से तोहफा थी और ये गुलाम थी। याद रखना ये बाइबल के अंदर ईसाइयों ने पहली दफा इसको सैयदा को जो है वो लौंडी के तौर पर, जो है वो नौकरानी के तौर पर लिखा, लेकिन हकीकत ये है मिरातुल मनाजी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर सीरत निगारों की जो है वो रोशनी के अंदर आपने इस बात को वाज़े किया है कि ये बादशाह की तरफ से तोहफा जरूर थी, लेकिन याद रखिए ये एक इलाका है जिसे मनफ कहा जाता है, आजकल उसको मनोफिया कहा जाता है। ये उस वक्त पूरी एक रियासत थी, मुल्क था,
तो उस बादशाह का जो है वो मनोफिया का जो बादशाह था उसका और दूसरे बादशाह का आपस में जो है वो मुकाबला हुआ, लड़ाई हुई। लड़ाई के मुकाबले में हजरत सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम जो कि मनोफिया बादशाह की साहबजादी थी, यानी बादशाह की बेटी जिसे शहजादी कहते हैं, आप शहजादी थी। तो अब चूंकि इनके बाप जो थे वो जंग हार गए, तो ये जो है वो मजलूमा के तौर पर उस बादशाह के पास चली गई। तो यहूदी जो है वो और ईसाई बाइबल के अंदर और तौरात के अंदर हजरत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वालिदा की तरफ निस्बत करते हुए ये जो है वो गुस्ताखी किया करते थे कि माज़अल्लाह इनका नसब तो किसी लौंडिया से चला है। रब तबारक व तआला ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी नहीं बनाया, नौकरानी नहीं बनाया, बल्कि आप बादशाह दी बेटी शहजादी इधर शहजादी सामने जनाब अल्लाह दा खलील बेटा इस्माइल जैसा पैदा होया। रब तबारक व तआला दे घर काबा शरीफ दे नाल चंद दिना दा पानी है, कोई साया नहीं, कोई दरख्त नहीं, आरजी जियां खैमा ला के अपनी बीवी बेटे नु छोड़ के चलन लगे। जदों हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम चलन लगे ते दिल दे अंदर ते बहुत सारे ख्याल आए होने ने कि ए अग जांदे आ दुआ नहीं कीती, लेकिन इस मकाम ते रब दा इतना बड़ा हुक्म, 84 साल की उम्र, औलाद मिली। अब साथ ही कुछ दिनों के बाद कहा कि इब्राहिम जाओ इसको छोड़ के आओ, चटियल मैदान के अंदर सिर्फ काबा खाने खुदा है, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, चंद दिनों का पानी है। आप पूछती हैं मेरे शौहर नामदार बताएं तो सही किसके सहारे छोड़ जा रहे हैं? तो आपके जो है वो शौहर कहते हैं कि आप खामोश हैं। दूसरी बार फिर पूछा, खामोश रहे। जब तीसरी बार पूछा तो साथ ही कहा क्या रब का हुक्म तो नहीं है? फरमाया हाँ है तो रब का हुक्म। फिर फरमाया फिर परेशान होने दी की जरूरत, जिहदे नाल रब होवे, रब अपने प्यारियां नूं बेयारो मददगार नहीं छोड़दा। इतना बाकमाल अकीदा एक औरत का। आज के दौर की अगर औरत होती हजारों तावीलात, हजारों बातें करती, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके जो है वो उस अजीम जो है वो सब्र पे कुर्बान जाएं। आज के दौर का कोई बंदा होता 84 साल की उम्र और इब्तिला और मुसीबतों के बाद तो कह देता या अल्लाह इतनी आजमाइशें तो दी हैं, इतने इम्तिहानात तो दिए हैं, अब बेटे और बीवी की जुदाई ये कैसे होगी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जनाबे वाला शिकवा और शिकायत नहीं की थी, बल्कि रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ की थी। फरमाया रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ कर देने, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरे घर काबे शरीफ दे कोल ऐसा घर, ऐसा इलाका, बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, कोई जनाबे वाला खेती बाड़ी नहीं, कोई जनाबे वाला आबादी नहीं, या अल्लाह इस बेज़री मकान दे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक जरूर है कि तेरा घर काबा मौजूद है। और रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास। रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ कर देने, या अल्लाह मेरी औलाद नू नमाज पढ़ने वाला भी बनाना, लोगां दी मुहब्बत इन्हां दे दिल दे अंदर पैदा भी फरमाना, यानी लोगां दे दिलां दे अंदर मुहब्बत भी हो जाए ते फलां दे नाल इन्हां नू, इन्हां दी औलादां नू मुहब्बत वाला फरमा देना। आरिफ़े खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, शायद आपने जांदे जांदे दुआ की थी कि रहमत दामी पा दे मौला ते बाग सुका कर हरिया। रहमत दामी पा दे मौला ते बाग सुका कर हरिया। ओ बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवा हरिया। दुआ कर दे उनके, या अल्लाह बे जो है वो बिल्कुल यहाँ कुछ खेती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, लेकिन या अल्लाह तेरे बारगाह भी ते कोई देर नहीं, तुझे रहमत दे बारिश बरसाएगा। इत्थे फिर ऐसियों रौनकां लगियां होंगियां कि 25 लाख रब दी बारगाह विच लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां बुलंद कर।
ऐसा रब तबारक व तआला ने रहमत दमी बरसाया। दोस्तान ज़िक्र, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का इखलास था, रब के साथ बाकमाल मोहब्बत थी। और मैं अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले जाऊं, 14-15 साल की उम्र हुई, रब्बुल हुक्म हुआ, फरमाए इब्राहीम जी मेरे मौला। और फिर आप थोड़ा सा इसको तसव्वुर की दुनिया के अंदर ले जाएं, आप हैरान भी होंगे कि यार इंसान जो है वो कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है कि इतना बड़ा हुक्म लेकिन ख्वाब दे अंदर फरमाया जा रहा है। हुण सानू मतलब इतनी आजमाइश और इब्तिला तो बाद अगर अज दे दौर दा कोई बंदा होंदा हजारां गल्लां करदा, ये कैसे हो सकता है या अल्लाह इतने तो इम्तिहान से मैं गुजरा, ये जो है वो अब अपने बेटे को कुर्बान भी करना है। डायरेक्ट भी हुक्म नहीं सी, ख्वाब दे अंदर सी। साडे कोल ख्वाब आंदा ते हजारां तवीलां कर दे, इधर उधर दियां गल्लां। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर फलम्मा बलगा मअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। सारी कंडीशन बयान की थी, फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरा पुत्र तेरा की ख्याल। इस वास्ते कलंदर लाहौरी बोला ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। अज दे दौर दा कोई बच्चा होंदा कह सकदा सी ऐ प्यारे बाप ठीक है तुहाडा हुक्म रब दा हुक्म, लेकिन जदों मैनू पालना सी, जदों परवरिश करनी सी, सोनिया छड़ के चले गए सो। आज 14 साल बाद आके इतना बड़ा ऑर्डर कि मैं तुहानू ज़बा करना है, लेकिन वाह बाकमाल बेटा रब तबारक व तआला दे प्यारे महबूब हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा प्यारा लख्ते जिगर आप दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदा है, फरमाया क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। कर लो जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इंशाअल्लाह तुसी मैनू सबर करन वाले चु पाओगे। इतना बाकमाल सबर हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का। और फिर जनाबे वाला आपने बेटे के गले पर छुरी रख दी ऐसे आलम के अंदर, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, फरमाया असी जनाबे वाला इब्राहीम नु निदा फरमाई, कद सद्दक़तर रुया, ताकीक ए प्यारे इब्राहीम तू जनाबे वाला ख्वाब सच कर दिखाया है। ते इस वास्ते आरिफ खड़ी फरमांदे ने, ले सजना असा तोड़ निभाई ते जान तेरे नावे लाई। ले सजना असा तोड़ निभाई ते जान तेरे नावे लाई। ओ तू राजी जे हो जावें ते मिल गई कुल खुदाई। इतना बाकमाल सबर। तो साने ज़िक्र वक्त के दामन के अंदर कमी है, वरना मेरा दिल था कि मैं चंद बातें आपके सामने